माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए लाया हूँ बीपीएससी 112 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपका टाइटल है ग्रामीण स्थानीय शासन। स्टूडेंट्स, आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। आप लोग अपना सिटी जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। आपका ये स्टूडेंट्स आपको पता है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर है। अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या जून 26 में एग्जाम देंगे, आप दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 1 है आपका, देखिए, ग्रामीण स्थानीय शासन में चुनावों का महत्व स्पष्ट कीजिए तथा सरपंच के चुनाव की प्रक्रिया बताइए। तो ध्यान से समझिए और ब्लूटूथ एयरपोर्ट का यूज जरूर कीजिएगा। ग्रामीण स्थानीय शासन में चुनावों का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से लोकतंत्र गांव के स्तर तक क्या होता है, पहुंचता है। चुनाव ग्रामीण जनता को यह अवसर देते हैं कि वे अपने प्रतिनिधियों को स्वयं चुन सके और अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े निर्णयों में भाग ले सके। चुनाव से पंचायतों में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहती है, क्योंकि चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि पंचायत के प्रतिनिधि सही ढंग से कार्य नहीं करते, तो जनता आगे चुनाव में उन्हें बदल सकती है। चुनाव के माध्यम से ग्रामीण जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं। इससे पंचायतों के कार्य जैसे सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर संचालन संभव होता है। ग्रामीण विकास की योजनाएं जनता की वास्तविक जरूरतों के अनुसार बनाई जा सकती है। सरपंच का चुनाव सामान्यतः प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र सभी योग्य मतदाता सीधे मतदान करते हैं, जिससे जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, उससे ही क्या किया जाता है, सरपंच घोषित किया जाता है। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक, पारदर्शी और सरल होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, देखिए आपके सामने, विकास योजनाओं की तैयारी में ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और योजना समिति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण विकास योजनाओं की तैयारी में ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और जिला योजना समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से संबंधित प्रस्ताव तैयार करती है। इन प्रस्तावों को आगे ब्लॉक पंचायत, जिसे मध्यवर्गीय पंचायत कहा जाता है, के पास भेजा जाता है। ब्लॉक पंचायत का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत से प्राप्त योजनाओं की क्या करना, जांच करना, उन्हें प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करना और तकनीकी मार्गदर्शन देना होता है। यह यह भी सुनिश्चित करती है कि योजनाएं व्यवहारिक हो और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बनाई गई हो। जिला पंचायत ब्लॉक पंचायत से राज्य योजना को एकीकृत करके पूरे जिले के लिए समग्र विकास योजना तैयार करती है। इसका उद्देश्य जिले के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करना होता है। जिला पंचायत विभिन्न सरकारी विभागों और पंचायतों के बीच समन्वय स्थापित करती है, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके। जिला योजना समिति जिले के समग्र योजनाओं को अंतिम रूप देती है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, संविधान 13वें संशोधन के अनुसार संविधान अधिनियम 1992 के अनिवार्य एवं वैकल्पिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। संविधान का 73वां संशोधन, ठीक है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया। इस अधिनियम में कुछ प्रावधान अनिवार्य रखे गए, जिन्हें सभी राज्यों के लिए लागू करना आवश्यक है, जबकि कुछ प्रावधान वैकल्पिक है, जिन्हें राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार लागू कर सकती है।
अनिवार्य प्रावधानों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन, पंचायतों का 5 वर्ष का कार्यकाल, नियमित और समय पर चुनाव कराना तथा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना शामिल है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई। साथ ही राज्य वित्त आयोग का गठन करना भी अनिवार्य प्रावधानों में शामिल है, जिससे पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट है वैकल्पिक प्रावधानों में पंचायतों के लिए पंचायतों को दिए जाने वाले कार्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व शामिल है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल आपूर्ति, स्वच्छता और ग्रामीण विकास से संबंधित विषय आते हैं। राज्य सरकारें इन विषय को पंचायतों को सौंपने या फिर ना सौंपने का निर्णय स्वयं ले सकती है। इन अनिवार्य और वैकल्पिक प्रावधानों का उद्देश्य पंचायतों को अधिक प्रभावी, स्वायत्त और जन भागीदारी आधारित संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 की प्रमुख विशेषता क्या है, ये बताना। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 भारतीय लोकतंत्र में ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया था। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पंचायत को संवैधानिक मान्यता देना है, जिससे पंचायती राज संस्था एक अस्थायी और मजबूत व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष शामिल थे। इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया तथा नियमित और समय पर चुनाव करना अनिवार्य किया गया। चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस संशोधन के माध्यम से राज्य वित्त आयोग की स्थापना की और प्रावधान किया, जिससे पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। पंचायतों का स्थानीय स्तर पर विकास योजनाएं बनाने और लागू करने का अधिकार दिया गया। ग्राम सभा को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया, जिससे ग्रामीण जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। यह अधिनियम ग्रामीण लोकतंत्र, जन भागीदारी और स्थानीय विकास को मजबूती प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के उद्देश्य तथा उसके महत्वपूर्ण चरण की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण ग्राम पंचायत विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर समग्र विकास सुनिश्चित करना है। इस योजना के माध्यम से गांव की वास्तविक आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और उन्हीं के आधार पर विकास कार्यों की योजनाएं बनाई जाती है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, आवास, आजीविका, सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में सुधार लाना है। यह योजना ग्राम पंचायत को अधिक उत्तरदायी और प्रभावी बनाती है तथा ग्रामीण जनता की भागीदारी को बढ़ावा देती है। ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी की प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले ग्राम सभा के माध्यम से गांव की समस्या और आवश्यकताओं की पहचान की जाती है। इसके बाद उपलब्ध संसाधनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी एकत्र की जाती है। फिर विभिन्न विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर चुना जाता है। पंचायती सदस्यों, ग्रामवासियों और संबंधित अधिकारियों के सहयोग से योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। इसके बाद योजना के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है। तैयार योजना को ग्राम सभा में प्रस्तुत कर स्वीकृति ली जाती है। अंत में योजना को संबंधित विभागों को भेजा जाता है ताकि उसे क्रियान्वयन वेरिफिकेशन क्रियान्वयन क्रियान्वयन हो सके। वेरिफिकेशन दस्तावेज। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ग्रामीण पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी की प्रक्रिया व्याख्या कीजिए। ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन का अर्थ है तैयार की गई योजना को व्यवहार में लागू करना। योजना को ग्राम सभा से स्वीकृति मिलने के बाद ग्राम पंचायत उसके अनुसार विकास कार्यों को शुरू करती है। इसके अंतर्गत सड़क,
निर्माण, पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आजीविका से जुड़े कार्य शामिल होते हैं। ग्राम पंचायत संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करती है और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करती है। कार्यों के क्रियान्वयन में पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक और अन्य स्थानीय कर्मचारी सहायता करते हैं। निगरानी की प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्य सही समय पर, सही गुणवत्ता के साथ और तय बजट में पूरे हो। ग्राम सभा निगरानी की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होती है क्योंकि इसके माध्यम से ग्रामीण जनता सीधे कार्यों की समीक्षा करती है। पंचायत प्रतिनिधि नियमित रूप से कार्यों की प्रगति की जांच करते हैं और समस्याओं की पहचान करते हैं। उच्च स्तर पर ब्लॉक और जिला प्रशासन की योजनाओं की निगरानी करता है। निगरानी से पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि विकास कार्यों का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। सेवा वितरण में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर विश्लेषण कीजिए। पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शिक्षा संस्थाएं यह संस्थाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, आवास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी सेवाओं को जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। ग्राम पंचायत स्थानीय स्तर पर लोगों की आवश्यकताओं की पहचान करती है और उसी के अनुसार सेवाओं की योजना बनाती है। पंचायती राज संस्थाएं सरकारी योजनाओं को लागू करने में प्रशासन की सहायता करती है और यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। सेवा वितरण में इन संस्थाओं की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जनता के सबसे निकट होती है। स्थानीय प्रतिनिधि होने के कारण वे ग्रामीण क्षेत्र संस्थाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। ग्रामीण सभा के माध्यम से जनता सेवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी भी करती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है। ब्लॉक और जिला स्तर की पंचायतें संसाधनों के समन्वय और सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करती है। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं सेवा वितरण को अधिक प्रभावी और जवाबदेह और जन भागीदारी आधारित बनाती है तथा ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। एट ई पंचायत आंध्र प्रदेश और अंत्योदय सरल हरियाणा के उदाहरण के आधार पर सेवा वितरण में ई गवर्नेंस की पहलों और प्रथाओं का विश्लेषण कीजिए। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और नागरिकों के लिए सुलभ बनाना है। इसके तहत पंचायतों और अन्य स्थानीय प्रशासन संस्थाओं में तकनीकी समाधानों का उपयोग करके प्रशासन और जनता के बीच दूरी कम की जाती है। आंध्र प्रदेश का ई पंचायत पोर्टल एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतों के वित्त विकास और योजना, भूमि रिकॉर्ड और जनसूची सूचना को डिजिटल रूप में प्रबंधित किया जाता है। इससे पंचायतें की कार्यकुशलता बढ़ती है और लोगों को समय पर सेवाएं मिलती है। हरियाणा का हरियाणा का अंत्योदय सरल पोर्टल भी सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रमाण पत्र, पेंशन योजना लाभ और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इससे गांव के लोग बिना कई कार्यालयों के चक्कर लगाए सीधे सेवाएं प्राप्त कर पाते हैं। इन पहलुओं से प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ा है और भ्रष्टाचार में कमी आई है। डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट की उपलब्धियां चुनौतियों के लिए चुनौतियां हैं, लेकिन सही प्रशिक्षण और संसाधन के माध्यम से ई गवर्नेंस ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार ई पंचायत और अंत्योदय सरल ने सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कार्य के स्वरूप और स्थानीय प्रशासन के बीच संबंध विशेष कारकों से प्रभावित होता है, स्पष्ट कीजिए।
कार्य के स्वरूप और राज्य स्थानीय सरकार के बीच संबंध विशेष कारकों से प्रभावित होता है, क्योंकि शासन की व्यवस्था केवल नियमों पर आधारित नहीं होती बल्कि व्यवहारिक परिस्थितियों से जुड़ी होती है। सबसे पहला वह महत्वपूर्ण कारक संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था है। संविधान और राज्य कानून यह निर्धारित करते हैं कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों को कौन-कौन से कार्य करने हैं। यदि कार्यों का स्पष्ट बंटवारा नहीं होता, तो दोनों के बीच संबंध प्रभावित होते हैं। दूसरा प्रमुख कारक वित्तीय संसाधन है। स्थानीय सरकारें अपने कार्यों के लिए राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदानों और सहायता पर निर्भर रहती है। जब वित्तीय स्वतंत्रता सीमित होती है, तब स्थानीय सरकारें अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाती और राज्य सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है। तीसरा कारक प्रशासनिक क्षमता है और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारी, तकनीकी साधन और प्रशासनिक अनुभव की उपलब्धता कार्यों के स्वरूप को प्रभावित करती है। कमजोर प्रशासनिक क्षमता होने पर राज्य सरकारों को भी अधिक हस्तक्षेप करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक वातावरण, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और जनता की भागीदारी में भी स्थानीय सरकार के बीच संबंध को प्रभावित करती है। इस प्रकार कार्य के स्वरूप और राज्य सरकार के संबंध विशेष कारकों पर निर्भर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका स्टूडेंट 10 है ये। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रामीण विकास के अधिकार आधारित दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए। स्टूडेंट्स मेरे पास टाइम नहीं होने की वजह से आगे मैं रीड नहीं कर पाऊंगा और इसको समझा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, कोचिंग भी जाना है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को रोक कर, क्योंकि वीडियो को मैं सुबह शाम कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो बीच में मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ। और पीडीएफ बनाने का काम तो नाइट में होती है हमारी। आप लोग वीडियो को रोक कर समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यात्मक क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक में ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका होती है। इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। जल आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के विशेष संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की स्थिति की जांच कीजिए। आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ग्रामीण क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की मुख्य चुनौतियां स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है। पंचायत चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। स्थानीय सरकार का उद्भव स्पष्ट कीजिए। नंबर 18 नंबर है। कार्यों का हस्तांतरण स्पष्ट कीजिए। आप लोग पढ़ लीजिए रोक कर। 19 नंबर आपके सामने देखिए। स्थानीय सरकार की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। लास्ट है आपके 20 नंबर। स्वच्छता की स्तंभ पेट ग्राम पंचायत तेलंगाना के केस अध्ययन।
इस तरह से स्टूडेंट्स 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। तो आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो ये पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? टेलीग्राम से। स्टूडेंट्स टेलीग्राम से जब इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड तो हो जाएगा लेकिन इसमें पासवर्ड मांगेगा ओपन करने के लिए। पासवर्ड के लिए आपको इंस्टा में आना होगा, इंस्टा में आपको प्रेम से मांगना होगा पासवर्ड मुझसे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इंस्टा में आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग मेरे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और साथ में पासवर्ड दे दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय। प्ले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।